दोस्तों, अगर आपने भी इंडिया पोस्ट ग्राम डाक सेवक यानी कि जीडीएस 2023 की जो यहाँ पर वैकेंसी आई है जुलाई में शेड्यूल 2 के लिए, अगर आपने भी उसमें आवेदन कर दिया है और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, साथ में यही बताऊंगा अगर बीच में ही आपको पता चल गया है, बस फीस वाले ऑप्शन आपका बचा हुआ है उसके पहले ही आपको पता चल गया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, दोनों ही कंडीशन में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्म में किस तरीके से करेक्शन करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में आपको यही बताऊंगा क्या प्रोसेस रहने वाली, क्या क्या चीजों में आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी फ्यूचर में आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों के अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। अब दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप की जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप में से भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है, उसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट मंगाना है अमेजॉन से, अब मैं डायरेक्ट इस ऐप को ओपन करूंगा। यहाँ पर भी मुझे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं अमेजॉन पर जाकर वो प्रोडक्ट सर्च करके मंगा सकता हूँ। अब अगर मैं इस ऐप के थ्रू मंगाऊंगा अमेजॉन ओपन करके, तो ये ऐप डिटेक्ट कर लेगा और ट्रैक कर लेगा क्या मैंने सामान मंगाया है, और उस पर कुछ रेफरल अर्निंग वगैरह यानी कुछ एक तरीके से बोलूं तो कमीशन वगैरह यहाँ पर इस ऐप में लौट कर आ जाएगा, जो कि आपके इसके वॉलेट में इकट्ठा होता रहता है। और जब वो 200-250 रुपए के आसपास हो जाए तो इसके बाद आप इस कमीशन को विड्रॉल कर सकते हैं बड़े आराम से। ये अमेजॉन पे में चला जाता है और उसका आप आगे चल के यूज कर सकते हैं रिचार्ज वगैरह में और कोई सामान वगैरह मंगाने में। तो काफी अच्छा और काम का ऐप है। आप जितनी भी इससे शॉपिंग वगैरह करेंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर पैसा बचाने का मौका मिल जाएगा। और इस ऐप के थ्रू कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी नहीं लगता है, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। जैसे ही यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा है, मैंने जीडीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल 2 जुलाई 2023। यहाँ पर कुछ डेट वगैरह दे रखी हुई है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और कब इसकी लास्ट डेट है। साथ में यहाँ पर एडिट करेक्शन विंडो, जो यहाँ पर एप्लीकेशन के मतलब जो लोगों के लिए करेक्शन विंडो आने वाली है उसकी जानकारी दे रखी है। 24/8/2023 से लेकर 26/8/2023 तक ये करेक्शन विंडो चलेगी, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है करेक्शन वगैरह करने के लिए। जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो पेज नंबर 7 में यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड, यानी कि कोई अधूरी एप्लीकेशन अगर आपने फिल करके सबमिट कर दी है और मतलब उसमें डाटा काफी सारा अधूरा डाला हुआ है तो उस वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट अपलोड रॉन्ग डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड हर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट भी है जिसने गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल कर दी है, तो भी उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है। और 10th पॉइंट में यहाँ पर दोस्तों ये भी दे रखा है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेंट इफ द डाटा मार्क सब्जेक्ट फीड इन द पोर्टल आर फाउंड मिसमैच विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हिज एंड हर कैंडिडेचर विल बी rejected even if there is a small spelling error in name of applicant, father, mother name etc। अब इन्होंने ये बोल दिया कि भैया अगर आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, इसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी तो वहां पर आपका एक एक डाटा चेक होने वाला है, यानी कि आपके मार्क्स वगैरह चेक होंगे, सब्जेक्ट आपने कौन कौन से ले रखे हैं, जो वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के ऑप्शन आते हैं वही आपने प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट किया है या फिर नहीं किया है, और नंबर वगैरह आपने सही से फिल किए हैं या फिर नहीं किया। अगर कोई भी मिसमैच वगैरह पाई जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी कोई भी मिसमैच वगैरह पाई जाती है तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप मतलब वहां से प्रोसेस से हटा दिया जाएगा। और साथ में इन्होंने ये भी दे दिया है कि भैया अगर आपकी छोटी सी भी स्पेलिंग मिसमैच है या फिर स्पेस वगैरह में भी आपने अंतर कर दिया है या फिर कुछ आपने शब्द इधर उधर कर दिया है, अक्षर वर्ड इधर उधर कर दिया है, तो चाहे आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में और दूसरी डिटेल्स में, तो भी आपको यहाँ पर आपका फॉर्म यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। अब एडिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जानकारी दे रखी है इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 10 में। यहाँ पर एफ नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एक बार जो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर चल रहे हैं वो क्लोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ए 3 days विंडो हैज बीन कीप्ड फॉर मॉडिफिकेशन एडिटिंग द सेम। उसके बाद 3 दिन की यहाँ पर विंडो, जैसे कि मैंने आपको डेट वगैरह बता दी है, वो 3 दिन की विंडो यहाँ पर आएगी अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन और एडिटिंग वगैरह करने के लिए। The purpose of providing the window is to correct the names and other data mark choice filling etc। ये जो करेक्शन विंडो यहाँ पर आने वाली है उसका एक मेन पर्पस ये है, अगर आपके नाम में या फिर किसी भी डिटेल में आपकी कोई मिस्टेक हो गई, कोई भी डाटा में कोई मिस्टेक हो गई, या फिर आपने नंबर वगैरह यानी कि मार्क्स वगैरह भी यहाँ पर दे रखा है, मेंशन कर रखा है, मार्क्स वगैरह भी गलत कर दिए, या फिर साथ में आपने चॉइस फिलिंग वगैरह भी गलत कर दी है, चॉइस फिलिंग भी आपको चेंज करनी है, वो भी आपने गलत कर दी है, या फिर कोई भी दूसरी डिटेल में आपकी मिस्टेक हो गई है उसको चेंज करना यहाँ पर पर्पस वगैरह दे रखा है। तो मतलब ये
जो करेक्शन विंडो यहाँ पर आने वाली है उसमें आप किसी भी अपनी डिटेल में चेंज वगैरह कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। सो दैट देयर कैंडिडेचर इज नॉट कैंसल्ड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑन दिस ग्राउंड्स, ताकि आगे चल के जो कैंडिडेट ने फॉर्म वगैरह फिल किया है उसके मतलब करेक्शन वगैरह कर ले तो आगे चल के उसका फॉर्म वगैरह वेरिफिकेशन के टाइम यहाँ पर रिजेक्ट वगैरह ना हो। ड्यूरिंग द 3 days विंडो द कैंडिडेट वुड हैव ऑप्शन, जो 3 दिन की यहाँ पर विंडो आएगी उसमें कैंडिडेट के पास ऑप्शन रहेगा मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए अपनी एप्लीकेशन में, यानी कि वो एडिट और मॉडिफाई वगैरह कर सकता है अपनी एप्लीकेशन को। हाउएवर इफ द मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व एनी चेंज इन कैटेगरी रिक्वायर्ड, अगर कैंडिडेट को बाई चांस अपनी कैटेगरी यानी कि जो यहाँ पर जाति वगैरह उसने लगाई है उसको मॉडिफाई करना है, उसको चेंज वगैरह करना है, फीस टू बी पेड, तो उसके लिए उसको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और बाकी जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं उसके लिए तो यहाँ पर उन्होंने फीस वगैरह के लिए कुछ बताया नहीं है। बस अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं, यानी कि बहुत सी कैटेगरी होती है जैसे SC ST कैटेगरी हुई, उसमें फीस नहीं कटती है। अगर आपने उसमें अपना आवेदन किया है इसके बाद आप जर्नल में आना चाहते हैं तो इसके लिए उनको फीस वगैरह पेमेंट करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर जो चार्ज लगता है वो उनको कटवाना पड़ेगा। डिपॉजिट द फीस एज पर द प्रिफर्ड प्रोसीड्यूर अपॉन मॉडिफिकेशन द प्रीवियस ऑनलाइन एप्लीकेशन वुड बी ट्रीटेड एज नल, एक बार जब उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है तो उनका जो पुराना वाला एप्लीकेशन होगा वो नल हो जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा, एंड वॉइड मतलब हटा ही दिया जाएगा। एंड मेरिट वुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड एप्लीकेशन, उसके बाद मेरिट जो आपकी डिसाइड की जाएगी, जो आपने मॉडिफिकेशन वगैरह किया है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके आधार पर आपकी मेरिट वगैरह बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ कर दिया है कि भैया आपके फॉर्म में कोई भी आप चीज करेक्शन कर सकते हैं, भले ही आपको फोटो साइन वगैरह भी करना है, फोटो साइन से रिलेटेड तो इन्होंने यहाँ पर दे नहीं रखा है, लेकिन ज्यादातर चांस है वो भी आपके यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर पाएंगे। अगर नहीं होता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जहाँ पे यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर वो डाटा वगैरह यानी कि कुछ भी उसकी डिटेल में मिस्टेक हो गई, आप लोग कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया मैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग में मैंने गलती से गलत पोस्ट लगा दी है पहले नंबर पर, क्या मैं यहाँ पर वो चेंज कर सकता हूँ? तो दोस्तों आप यहाँ पर चेंज वगैरह कर सकते हैं जो भी आपको चेंजेस वगैरह करने हैं अपनी पोस्ट में। साथ में अपने मार्क्स वगैरह भी आपने गलत कर दिए हैं, कई लोग जैसे MP बोर्ड में ही यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन वगैरह आने लगे हैं, ग्रेस वाला ऑप्शन आने लगा है, साथ में 500 वाला 600 वाला टोटल मार्क्स जो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट वाला ऑप्शन आने लगा है। तो कई लोग यहाँ पर गलत सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर देते हैं, तो क्या वो अपने यहाँ पर फॉर्म वगैरह हम करेक्शन कर सकते हैं? तो दोस्तों आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। साथ में कई लोग करते हैं यहाँ पर 10th की जगह 12th से फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं। तो भैया एक बार जब वो अपना फॉर्म को सबमिट करने के बाद फीस वगैरह कटवा देंगे तो जहाँ पर जो करेक्शन विंडो आएगी उसमें वो अपने फॉर्म में उस चीज की भी करेक्शन कर सकते हैं, 12th की जगह वापस से 10th लगा सकते हैं। कई लोग इस बार भी मेरे पास कमेंट करके पूछते हैं। इसके बाद दोस्तों कई लोगों के बाद मेरे पास कमेंट आया कि भैया मेरा फॉर्म यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया लेकिन अभी फीस वगैरह नहीं कटवाई है, उसके बाद मैं वहाँ पर बैक वगैरह नहीं कर सकता और साथ में मुझे पता चल गया मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, तब क्या करना चाहिए मुझे? तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो फीस कटवानी है अपनी कैटेगरी में, अगर आपकी कैटेगरी में फीस वगैरह कट रही है तो। इसके बाद जब यहाँ पर करेक्शन विंडो आए उसके बाद ही वहां पर आप मॉडिफिकेशन वगैरह कर पाएंगे, इसके पहले आप यहाँ पर मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरे मोबाइल नंबर दूसरी ईमेल आईडी से नया रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो भी आपको यहाँ पर देखेंगे कि बार बार वहां पर एरर आता रहेगा, वो पहले से बताया पहले से डिटेल वगैरह आपकी फिल हो चुकी है, तो आप दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते भले आपने फीस वगैरह नहीं कटवाई है। तो दोस्तों यही जानकारी थी GDS के फॉर्म में करेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो के बीच में ऐप की जानकारी दे रखी है, अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, फटाफट से मेरी लिंक से डाउनलोड कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आगे भी आपको Amazon वगैरह से शॉपिंग करने पर अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह मिल जाए।